कल्पना करो अगर आपके पास एक ऐसी पावर हो जिससे आप दूसरों के दिमाग को पढ़ सको, समझ सको और उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सबको अपने इशारों पर घुमा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, रियल साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के मैनिपुलेटर और बड़े बड़े नेता लोग, यूट्यूबर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिना उन्हें पता चले। और आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। पर एक वार्निंग है, यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1 जी, रिवर्स ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। यह एक सिंपल ट्रुथ है और इसी ट्रुथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पर चला सकते हो बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन यह काम करता कैसे है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो आपका मन एक बार जरूर करेगा उस वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम कर दे। अगर सीधा जाकर बोल दोगे भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो मुश्किल है, लगता नहीं तू कर पाएगा, तो उसका ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूव करने लगता है मैं कर सकता हूं। ये खोआ एक माइंड हैक है। तुमने कहा मत कर और उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है, डेंजरस भी, और कई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उस इंपल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं? नहीं, वो सिर्फ वही नहीं चुनते जो उनके सामने रखा जाता है, बल्कि वो वही चुनते हैं जो उनके इमोशंस उस वक्त डिक्टेट करते हैं। असली गेम वही जीतता है जो इमोशंस को डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन हाईजैकिंग देयर फीलिंग्स। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूं। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बात मान ले। अगर तुम फैक्ट्स और लॉजिक दोगे तो वो बहस करेगा, लेकिन अगर तुम पहले उसके अंदर कोई इमोशन जगा दो, जैसे डर, गिल्ट, प्यार या गर्व, तो उसका दिमाग उसी इमोशन के हिसाब से फैसला लेगा। पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक करना। एक सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। तो अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये नहीं याद रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, वो ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फील करवाया। ट्रिक नंबर 3, गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो वो खुद ब खुद झुक जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है पर हर बार अवॉइड करता है। अगर तुम जाकर डायरेक्ट बोलोगे तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वो और दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कह दो मैं समझ सकता हूं, अगर मैं भी इंपॉर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल लेता, तो उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा। अब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं। वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन करेगा और खुद माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने बस एक इमोशनल मिरर उसके सामने रख दिया और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं? नहीं, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूं। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा बोल दोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद उसका मन ना हो और वह सीधा मना कर दे।
लेकिन अगर तुमने बोला भाई पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है कि वो तुम्हारे साथ जा रहा है। उसे लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाय वन गेट वन या बाय टू एंड गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। तो याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते। वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। इन सब ट्रिक्स का सही इस्तेमाल करके तुम किसी के माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी हेल्प किया हो, नॉलेज दिया हो या लाइफ में आगे बढ़ने में मदद की हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसी और वीडियोस लाते रहें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं साइकोलॉजी फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।